ओम शांति 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 ही। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख है 19 जून और हमारा जो चैनल है वो है आचार्य चंद्रकांत। तो रविवार चूंकि खास होता है, खास इस मायने में कि हम इस दिन दो तरफा संवाद करते हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स हमने चयन किए हैं जो हमारे महत्वपूर्ण, हमारे बड़े ही सम्मानित दर्शकों ने लिखे हैं। चूंकि समय सीमा की कमी होती है, इसलिए सभी के कमेंट्स तो शामिल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, परंतु हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कमेंट्स शामिल करें। ऐसा ही कार्यक्रम अल्टरनेट रविवार पर हमारे ही साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होता है, तो उस पर भी आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं। और माह के अंतिम रविवार को साधना सिद्धि चैनल पर हम दोपहर के 12:15 बजे प्रस्तुत होते हैं आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करने के लिए, तो उसका भी लाभ आप जरूर लीजिएगा। आज से ही पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, 5 दिनों के होते हैं। कौन कौन से कार्य इसमें शुभ होते हैं, कौन कौन से कार्य इसमें नहीं करने चाहिए, इस पर हमने विस्तार से एपिसोड बना रखा है और मैं अपनी टीम से कहूँगा कि यहाँ आई बटन में आप उस एपिसोड को देख करके उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो कमेंट है वो है शिव शंकर जी का, और आपने लिखा है, गुरुजी मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ या इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है, मैं कैसे अपनी कुंडली बनाऊंगी, प्लीज रिप्लाई कीजिए। कुंडली आपने इसमें लिखा है बनाऊंगी, आईडी आपका शिव शंकर जी का है। खैर कोई बात नहीं। देखिए, समस्या है तो समाधान भी है। जिन जिन जातकों के पास में अपनी जन्म कुंडली नहीं है, उनको जन्म दिनांक का सही बिल्कुल भी पता नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो वो प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली एक ऐसा विज्ञान है जो कि प्रश्नकर्ता के किसी एक प्रश्न का सही, सटीक और बिल्कुल तार्किक उत्तर प्रदान करता है। साथियों, अगला कमेंट प्रीति पांडे जी का है। जय माता दी आपने लिखा है। प्रीति जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट है सुमन बालाजी का, और आपने लिखा है, मैं चंद्रमंगली हूं और मेरे साथ भी यही सारी प्रॉब्लम हो रही है जो कि आपने बतलाया है। देखिए सुमन बालाजी, आपको और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप चंद्र मंगली, शुक्र मंगली या लग्न से मंगली हैं, तो मंगली पर हमने पूरी एक प्लेलिस्ट जिसमें ढेर सारे एपिसोड हैं, भविष्य में भी हम लेकर के आएंगे। उसको आप देखें, अपनी कुंडली हाथ में लें, और उसमें हमने उपाय भी बतलाए हैं। तो बहुत ही आसान से उपाय आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, और सारी प्रॉब्लम्स जो कि खास तौर पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के आती है, उससे आप उभर भी सकते हैं। अगला कमेंट मिस साहिबा जी का है। आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, मेरी शादी में बहुत सी मुश्किलें आ रही है, मैं क्या करूं, बहुत लेट हो रहा है। मिस साहिबा जी, बड़ा ही सुंदर आपका नाम है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो यहाँ आई बटन में हम ऐसी एक प्लेलिस्ट आपको प्रदान कर रहे हैं। हालांकि आप स्वयं भी सर्च कर सकते हैं शादी के उपाय आचार्य चंद्रकांत, और YouTube पर हमारा अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सर्वाधिक शादियां यदि किसी वीडियो, किसी उपाय के माध्यम से हुई है तो वो हमारे ही माध्यम से हुई है। ये हमारे शोध का ही और आपके स्नेह का परिणाम है, आप उसका लाभ जरूर लीजिए। साथियों, अगला कमेंट भाऊ साहेब गवली जी लिख रहे हैं। नमस्कार आपने लिखा है भाऊ साहेब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगला कमेंट श्वेता राय जी का है। आपने भी लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ये तलाक की धमकी वाला जो एपिसोड है, इस पर आपने कमेंट किया है। श्वेता जी, किसी एक व्यक्ति का भी तलाक यदि रुक जाता है, हालांकि हजारों के रुके हैं, पर जहाँ तक धन्यवाद की बात है तो मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद वही होता है जब एक टूटता बिखरता हुआ परिवार एकजुट हो जाए। इसी प्रयास में हम लगे रहते हैं।
साथियों, अगला कमेंट गौरव भट्टाचार्य जी का है और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही सटीक उत्तर दिया है कि वो जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। साथियों, अगला कमेंट है रोहित सुडान इस आईडी से आया है और आपने लिखा है कि जरूरी नहीं होता मां हमेशा साथ दे। देखिए, कोई लाखों में एक ऐसी मां जरूर हो सकती है जो किसी कारणवश अपने बच्चे का साथ न दे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसका पता हम जन्म कुंडली के माध्यम से लगा सकते हैं। जो माता का भाव है, जो चौथा भाव है, जिसको सुख भाव भी कहते हैं, यदि वहां पर किसी प्रकार का पाप ग्रह है या वो भाव किसी प्रकार से पीड़ित है या उसका भावेश जाकर के त्रिक स्थानों पर बैठ गया है, तब जाकर के इस प्रकार की स्थिति आती है। पर मैं समझता हूं कि मां कभी भी हमारी दुश्मन नहीं हो सकती। साथियों, अगला कमेंट डीसी सिद्धापुरा ने लिखा है और आपने लिखा है कि बिल्कुल प्रश्न का जो उत्तर आपने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। 108 नाम है, जय मां पार्वती। तो डीसी सिद्धापुरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगला कमेंट अमिता वीरकर जी का है और आपने पूछा है कि अगर वकील हैं तो क्या करें। दरअसल हमने एक उपाय बतलाया है, खास तौर पर जो प्रबल रूप से मंगलिक है वो अगर एक साधारण सा ये उपाय कर लेते हैं, अगर वो बड़ा उपाय नहीं करने की स्थिति में है तो कि वो काले वस्त्रों का त्याग कर दें। अब जो वकील भाई और बहन हैं उनका तो ऑफिशियल ड्रेस है, तो वो क्या करें, तो वो कम से कम एक ये कार्य जरूर कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन काले वस्त्र धारण न करें। इस प्रकार से कुछ मैनेजमेंट करें अपने डेट्स का, अपने क्लाइंट्स को समझाएं या जहां पर से उनको डेट्स मिलती है, मंगलवार को अपनी हियरिंग न रखें और इस कारण से वो यदि काला वस्त्र ना भी पहनेंगे तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। साथियों, अगला कमेंट रविंद्र सिंह जी का है और आपने पूछा है जिनका शुक्र मारक हो उनको क्या कभी सुख नहीं मिलता है। देखिए, 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जब यदि कुंडली में शुक्र मारक भी हो तब भी शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए खराब नहीं जाएगी, बल्कि दूसरे जो राजयोग है वो फलीभूत होंगे। पहली स्थिति, यदि शुक्र 0 डिग्री का या 28-29 डिग्री का हो जाए तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, तो उसका मारकत्व भी समाप्त हो जाएगा। यदि शुक्र अस्त है, जो कि ज्यादातर मामलों में रहता है, तब भी उसका मारक प्रभाव कम होता है। और तीसरी स्थिति, यदि शुक्र गुरु के साथ में युति करके बैठा है तो गुरु का जो अमृतत्व है उससे शुक्र का मारकत्व जो है वो भंग होगा। और ये तीनों स्थितियां ऐसी है जब शुक्र कुंडली में मारक भी हो तब भी वो सही परिणाम ही आपको प्रदान करेगा। साथियों, अगला कमेंट विनय राय जी लिखते हैं, आपने पूछा है गुरुजी प्रश्न कुंडली क्या होती है। अभी हालांकि इसका उत्तर हमने दिया है, एक बार फिर मैं पुनः दे दूं, जो कि नए दर्शक यदि बीच में जुड़े हैं। किसी समय विशेष पर किसी जातक के द्वारा उसकी कोई जिज्ञासा, उसका कोई प्रश्न जब किसी ज्योतिषी से पूछा जाता है तो उस स्थान उस समय पर जो कुंडली का निर्माण होता है उसको हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। किसी भी सामयिक करंट अफेयर, आपके लाइफ का जो है करंट समस्या, उससे निजात प्राप्ति के लिए ये बेहद ही आसान और बेहद ही कारगर कुंडली है, खास तौर पर उनके लिए जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का ज्ञान नहीं है। साथियों, अगला कमेंट है अर्पिता दास जी का और आपने लिखा है सर, मेरे मकर राशि और कन्या लग्न है और मेरी जिस लड़के के साथ शादी हो रही है वो वृषभ राशि और मेष लग्न का है। इज इट गुड मैच? कैन वी प्रोसीड फर्दर फॉर मैरिज? देखिए अर्पिता जी, आपने जो जानकारी दी है वो केवल 10 या 20%, अधिक से अधिक 25% हिस्सा है किसी जन्म पत्रिका का, वो भी शायद अधिक है। तो जन्म कुंडली में हमें ग्रहों का मिलान करना होता है, हमें भावों का मिलान करना होता है, हमें दूसरी भी तमाम चीज़ों का, कि उनके संतान ठीक से सही समय पर होगी या नहीं होगी, उनकी एक दूसरे के परिवार से बनेगी या नहीं बनेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या वो एक दूसरे के लिए भाग्योदय कारक होंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण कुंडली विश्लेषण आप कराएं, तभी इस प्रश्न का आपको सही से उत्तर मिल पाएगा। साथियों, अगला कमेंट है सिंगर वर्षा भट्ट जी का और आपने लिखा है गुरुजी, मेरा कर्क लग्न है,
मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर कब बनेगा। देखिए, आपकी जो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, सिर्फ इससे और इतनी जानकारी से जो आपको जानकारी दी जा सकती है वो यही है कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में प्रबल योग कारक है। तो जब भी आपको मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, मंगल अच्छी स्थिति में है, तो वो आपको वाहन का, मकान का, प्रॉपर्टी का सुख अवश्य देगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट वीरेंद्र गुप्ता जी का है। हर हर महादेव आपने लिखा है। हर हर महादेव। और वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और कमेंट लिखा। अगला कमेंट खुशी शर्मा जी का है और आपने लिखा है जय माँ पार्वती। खुशी जी, आपकी लाइफ में खुशी सदैव बरकरार रहे, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और अगला कमेंट जो है ये अनिरुद्ध कुमार जी का है और आपने लिखा है कि गुरुजी, मेरा नाम सिद्धू है। अच्छा, हम देवरिया जिला के रहने वाले हैं। मेरी कुंडली में दूसरे भाव में मंगल है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान रहती हूँ। आपने नाम तो ये लिखा है यहाँ पर, रहती हूँ या जो भी है। मेरा विवाह हो गया है, यहाँ तक कि मेरा तलाक का नतीजा होने का दिन भी आ गया है। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, सही मार्गदर्शन दिखाएं। देखिए, द्वितीय भाव में जो मंगल है वो आंशिक मंगल ट्रीट किया जाता है और वैसे संपूर्ण जो स्थिति है वो आपकी कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से ही पता लगेगी। परंतु यदि तलाक का नतीजा होने का दिन आ गया है और अब आपकी नींद खुली है, ये भी बात गलत है। खैर, अभी हमने कुछ समय पहले ही मंगल संबंधी जो प्ले लिस्ट की बात की थी, वहाँ पर जाकर के आप देखिए और आपको उस प्ले लिस्ट में एक वीडियो ऐसा भी मिलेगा जब हमने इसका भी उपाय बतलाया है। तो एक बार आप एक पत्थर से चोट खा चुके हैं, अब तलाक होने वाला है आपका, दूसरी बार ऐसा ना हो तो आप उपाय जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट उषा सिंह जी का है और आपने थैंक यू लिखा है। उषा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कार्यक्रम देखते हैं, कमेंट लिखते हैं। अगला कमेंट नेहा केमवाल जी का है और आपने पूछा है कि क्या मैं ये उपाय कर सकती हूँ अपने पापा और भाई के लिए। दरअसल हमने जो एक एपिसोड बनाया था जिसमें पिता पुत्र के बीच विवाद को कैसे सुलझाया जाए, उसके लिए आपने पूछा है। तो नेहा जी, यहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा हाथ होगी, क्योंकि वो उपाय पिता या पुत्र, इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अगला कमेंट ग्लोबल लाइफ लिखते हैं, थैंक्स आपने लिख भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट SN शुक्ला जी का है और आपने लिखा है प्रणाम गुरुजी, और सही उत्तर आपने लिख भेजा है कि भाग्येश शुक्र होता है। तो शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट हर्षल त्रिपाठी जी का है और आपने लिखा है सादर प्रणाम गुरुजी, मेरी कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, मंगल छठे भाव में है, राहु नवम भाव में है और शुक्र 11वें भाव में है, तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो यही है कि सप्तमेश एक शत्रु होता है। सूर्य सप्तमेश है और सूर्य और शनि की नैसर्गिक शत्रुता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो सबसे पहला तो कार्य यही करें कि न केवल सतही तौर पर बल्कि गहराई से कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको दाम्पत्य जीवन का सुख अवश्य मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट उत्सव शर्मा जी का है और आपने भी सही उत्तर हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का लिख भेजा है कि कुंभ लग्न में भाग्येश शुक्र होता है। उत्सव जी, आपके भी जीवन में उत्सव बरकरार रहे, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अगला कमेंट निकासिस दास जी का है और आपने लिखा है कि अगर लग्न में शनि शुक्र मंगल की युति हो तो वो अच्छी डिग्रियों में भी हो, जैसे कि 12 से 18, तो क्या होगा। देखिए, वैसे तो संपूर्ण कुंडली देखनी होगी, परंतु लग्न में जब ये तीनों स्थितियां होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है। उसके सपने कल्पनाओं से भी बड़े होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसके एक से अधिक अफेयर भी होते हैं और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो विवाह के पश्चात होता है वो भी हो जाता है इनके। साथियों, अगला कमेंट है महेश किंगर जी का और आपने लिखा है कि प्रणाम आचार्य जी, अगर बच्चे का सही समय पता नहीं हो
और जन्म तारीख और स्थान पता है, तो कुंडली मिलान कैसे किया जाए? देखिए, 3 चीजें महत्वपूर्ण है: जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म की दिनांक। अब आप कह रहे हैं कि जन्म का समय नहीं पता है, तो जन्म का समय नहीं पता है तो कुंडली ठीक नहीं बन सकती, पहली बात। और आपके माध्यम से मैं सभी को बतलाता चलूं, कई बार इस प्रकार के केसेस आते हैं कि नाम से कुंडली का मिलान कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। कुंडली में किसी एक का एग्जैक्ट है, दूसरे का एग्जैक्ट नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आखिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, अगर एक व्यक्ति की ठीक और सही कुंडली उपलब्ध है, दोनों में से, वर वधू में से, और दूसरे की नहीं है, तो वहां पर हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है। फिर ऐसी स्थिति में उचित यही रहेगा कि दोनों का मिलान उनके नाम से ही कर दिया जाए। नाम का और कुंडली का मिलान बिल्कुल गलत होता है, नाम का और नाम का मिलान बिल्कुल सही होता है, और कुंडली से कुंडली का मिलान तो बिल्कुल ठीक होता ही होता है। तो साथियों, ये था हमारा आज का रविवार का विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने कुछ जिज्ञासाओं को शांत करने का कार्य किया। तो आज के कमेंट्स बस इतने ही। जिन लोगों के कमेंट्स शामिल नहीं हो पाए, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, मैं विदा चाहता हूं। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।